बड़ी कवरेज पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो बंगाल से ही सामने आ रही है। बंगाल में हिंसा पर सियासी उबाल मच हुआ है। बालीगंज और चंदन नगर में हुई हिंसा पर सवाल खड़े हुए हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट करके कार्रवाई करने को कहा है पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब एक बार फिर सवाल उठाया पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने, जिन्होंने ट्वीट करके कार्रवाई करने की बात की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने डंडों से पिटाई की है और अब यहां इसी हिंसा को लेकर, इसी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी की कार पर हमला करने का मामला भी सामने आया है, जिसके चलते अब सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। पुलिस पर पिटाई करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में अराजकता का लगातार माहौल बनता जा रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बालीगंज हुगली तिलजला की, साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सांसद की कार पर हमला किया जाता है। चंदन नगर में पथराव करके लगातार जो हिंसा है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। पुलिस वैन पर हमला किया जाता है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अब राज्यपाल ने क्या कुछ ट्वीट किया ये आप देख लीजिए। लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला, पूरी घटना पुलिस के सामने होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। शांति बनाए रखने के लिए हर कदम उठाया जाना जरूरी है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। हालात को बिगड़ने से पहले रोकना जरूरी है। राज्य पुलिस कानून के मुताबिक काम करे, तो ये निर्देश दिया है कार्रवाई करने का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने, जो लगातार पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पर ही पिटाई करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालीगंज की, जहाँ पर पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस बालीगंज में ही पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ की गई है। इस तरीके की अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। तिलजला इलाके में मंदिर तोड़ा गया है, इस तरीके का मामला सामने आया है, जिसके चलते लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी हिंसा को लेकर निशाने पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, सियासी हिंसा की खबरें तो लगातार पहले भी आती रही हैं, अब राज्यपाल ने एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जी देखिए, कल 2 घटनाएं हुई थी, बड़ी घटनाएं हुई थी। एक चंदन नगर में और दूसरा कोलकाता के तिलजला में, जहां पर 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई लोकल कुछ मुद्दों को लेकर। और उसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया और वही चित्र हमें देखने को मिला चंदन नगर में, जहां पुलिस के ऊपर हमलावर थे और वहां भी तोड़फोड़ की गई। 144 धारा लागू किया गया वहां पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। और स्थिति अभी कुछ जगहों से भी आ रही कि स्थिति इन दोनों जगहों पे काफी नाजुक बनी हुई है अभी भी। हालांकि नए सिरे से किसी घटना की खबर, सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये चिंताजनक बात है जो गवर्नर ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है राज्य प्रशासन पर कि किस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से चुनाव के बाद जो हिंसा देखने को मिली थी, एक के बाद एक अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थकों की मौत हुई है, उसके बाद इस तरह की घटना, ये सवालिया निशान आमतौर पर देखने को मिल रहा है। जी तापस, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें दरअसल में वो तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके साझा किए हैं। सुबीर भौमिक जी वरिष्ठ पत्रकार, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह जी, इन तस्वीरों के साथ ही सरकार की साख पर सवाल एक बार जरूर खड़ा होता है। बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी इसे समझ नहीं रही है, इसके अंजाम बहुत सीरियस होंगे। देखिए, 2 तरह का वायलेंस है। एक है जो कि बीजेपी के लोगों पे किया जा रहा है, एक नेचुरल एंगर माना जा सकता है। वो पब्लिक के बीच में आपस में गांव की सोसाइटी में, चूंकि प्राइमरी सोसाइटी होती है इसलिए वो हो सकता है। लेकिन जब पुलिस पे हमला होने लगे तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल सोसाइटी है उसको लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं है और ये ममता बनर्जी के लिए महंगा पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अगर वो सोचती है कि देश में एक अच्छे चेहरे के रूप में निकलेंगी, उभरेंगी, जो मोदी को काउंटर कर सकती है, तो ये तो वो भूल जाए। क्योंकि अगर आप अपने राज्य में इस तरह का अनरेस्ट लगातार करती रही और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका अगर एक इशारा हो जाए कि नहीं इसको बंद करो, तो ऐसी हैसियत नहीं है कि पुलिस अगले दिन इस तरह की घटना हो जाए। इसलिए ममता बनर्जी को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर ये नहीं लगती है तो अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पूरा एक ग्राउंड बना सकता है प्रेसिडेंट्स रूल का
और दूसरा पूरे कंट्री में जो इमेज जाएगी ममता बनर्जी को बेहद खराब जाएगी और मुझे लगता है कि तब ममता बनर्जी का पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होना पॉलिटिकली नुकसानदायक हो सकता है आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए, जैसा एनके सिंह सर कह रहे हैं। सुबीर भौमिक सर, आपको भी लगता है कि क्रेडिबिलिटी पर सवाल है? चुनावी नतीजे आने वाले दिन से लेकर अब तक आए दिन इस तरीके की चुनावी हिंसा, वायलेंस अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। बकायदा इससे साफ जाहिर होता है कि ऑर्गेनाइजेशनली अपने समर्थकों पर उनका कंट्रोल नहीं है और इसीलिए शायद मुकुल राय जैसे आदमी का वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी, अब जो भी कह लें, ममता बनर्जी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मामले में जिस तरह का लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन था कि ऊपर से नीचे तक एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, वो तृणमूल का नहीं है। तृणमूल का कांग्रेस वाला कल्चर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तृणमूल में जो कि पार्टी के कंट्रोल या पार्टी के रोजाने का जो डिसिप्लिन है इसके बाहर काम करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं और इनका अपना अपना एजेंडा है। तो इसलिए मुकुल राय जैसा एक स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑर्गेनाइजर का वापस आना बहुत जरूरी है। ये जाहिर है कि इस तरह के हादसे अगर होते रहे तो ये क्रेडिबिलिटी पर, ममता बनर्जी का और राज्य सरकार के क्रेडिबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ एक और चीज मैं बता के रखना चाहता हूँ, ये जो ममता का राष्ट्रीय नेतृत्व लेना और मोदी का ऑल्टरनेटिव, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बकवास है और मैं काफी तगड़े शब्दों में इसको कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी पहले बंगाल में अपना हालत कंसोलिडेट करें, बंगाल का एक मॉडल वो देश के सामने रखें, फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे सारे देश में। जिस तरह से मोदी ने, जो भी आप क्रिटिसाइज कर लो, गुजरात मॉडल खड़ा करके वो एक्सेप्टेबल हुए थे। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए बंगाल में बहुत कुछ करने का बाकी है जी। और इकोनॉमिकली अगर वो देखें तो उनको मोदी और देश के दूसरे नेता छोड़ दीजिए, बगल में बांग्लादेश हमारा है। बिल्कुल, बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो सिलसिला चल रहा है, जिसमें शेख हसीना जो सफल हुए हैं, इससे भी ममता बनर्जी के लिए बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ सीखने का है। तपस अगर पश्चिम बंगाल जी सुबीर सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। तपस, अगर पश्चिम बंगाल की इस वायलेंस की तस्वीरों को देखा जाए, जैसा सुबीर सर कह रहे हैं कि इनसे ऐसा लगता है मानो कैडर ममता बनर्जी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्या वाकई ऐसा है या फिर जो आरोप बीजेपी लगाती है कि एक प्री प्लान्ड ऊपर से मैसेज है जो नीचे तक दिख रहा है? जी देखिए, ऊपर से मैसेज उस लिहाज से आप नहीं कह सकते कि ऊपर से मैसेज दिया गया है कि इस तरह के हमला करो, क्योंकि जितनी वायलेंस होगी उतनी कहीं ना कहीं राज्य के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवालिया निशान खड़े होंगे। हालांकि राज्य ऊपर के स्तर से जो कहा गया है कि लोगों को टारगेट ना किया जाए, ना मारा जाए, लेकिन निचले स्तर के जो समर्थक हैं उनके अंदर एक आक्रोश भरा पड़ा है और वो लोकली देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन का जो काम है तो इस तरह के वायलेंस को रोकना, वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है, क्योंकि आए दिन हर रोज़ देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बावजूद इसके राज्य प्रशासन संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि कार्रवाई तब होती है जब किसी की जान चली जाती है या घर तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद पुलिस पहुंचती है वहां पर। तो ये एक सवाल के घेरे में है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो हाई कमांड है वहां से एक क्लियर मैसेज जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा दिया गया है कि किसी तरह का हमला ना किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंसा थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि निचले स्तर के कर्मियों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश बैठा हुआ है। तपस, किसी भी स्टेट का पहला फर्स्ट सिटीजन गवर्नर होता है। गवर्नर लगातार सक्रिय हैं, हर बात को वीडियो के जरिए, ट्वीट के जरिए वो संज्ञान में लाते हैं राज्य सरकार के। क्या स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के ट्वीट्स को, उनकी बातों को एक्नॉलेज भी कर रही है या नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता का स्टाम्प लगाकर? जी, राज्य के तरफ से राज्यपाल जो कहते हैं, राज्य सरकार की तरफ से उन किसी भी चीज़ की कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। बाकायदा उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा जाता है और जिस तरह से गवर्नर जगदीप धनखड़ जिस तरह से तत्पर नज़र आते हैं, कोई भी घटना होने के बाद सोशल मीडिया में वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं
या फिर चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगते हैं, उन्हें रिपोर्ट सही समय पे दिया नहीं जाता है। इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई कि उनको अहमियत नहीं दिया जाता राज्य सरकार की तरफ से। तो राज्य सरकार का लगातार ये कहना है कि ममता बनर्जी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है और उनका काम, उनकी जिम्मेदारी है राज्य चलाना। तो राज्यपाल अलग अलग समय पे ऐसी कुछ बातें कहते हैं, ट्विटर पे हो या मीडिया के द्वारा हो, जो ममता सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी या फिर राज्य सरकार का जो काम है उस काम में आड़े ला रहे हैं, ये इस तरह का आरोप लगाया जाता है। लेकिन इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ हो सकता है सर फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत हद तक कि गवर्नर को खुद जो तमाम वीडियोस हैं वायलेंस के, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो सवाल खड़े करती हैं, वो वीडियोस साझा करनी पड़ रही हैं, अपील करनी पड़ रही है कि कृपया करके कुछ एक्शन ले लीजिए। और जैसा तापस बता रहे हैं कि उनकी तमाम अपीलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, वो तो ऑब्वियस है। अगर आप एक्टिविस्ट को भेजेंगे महामहिम बना के, गवर्नर का मकाम भारत के संविधान में बहुत अलग रखा गया है। हालांकि नेहरू ने उसको कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी आज भी गवर्नर की जो शपथ होती है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो प्रधानमंत्री भी वो शपथ नहीं लेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो शपथ नहीं लेता, सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर लेते हैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण, अभिरक्षण की शपथ। तो एक तरफ तो मकाम वो दिया गया है, और जब आप एक्टिविस्ट की तरह काम करने लगेंगे, आप हर दिन सोशल मीडिया में, अरे भाई आपके पास पावर है, आप रिकमेंड कीजिए, केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन आप एक्टिविस्ट अगर हो जाते हैं तो एक तो जब से बीजेपी आई है, उनके जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकली कमिटेड कार्यकर्ता है वो गवर्नर बनने लगे। नतीजा ये हुआ कि गवर्नर की जो गरिमा थी, निष्पक्षता थी, और इसके पहले भी खैर कांग्रेस के भी टाइम में होता था, मिस्टर बीजेपी को क्यों कहे, ये गवर्नर का चैलेंज हो गया। उसकी वजह यह है कि गवर्नर बेचारा इतना कमजोर होता है कि जब चाहो उसको दूध की बाकी तरह हटा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसको नहीं है, टेन्योर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो नहीं है। नतीजा एक गवर्नर हमारा कमजोर हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, ये नई चीज है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर एक राज्य का एक्टिविस्ट भी इस तरीके की तस्वीरें साझा करता है, इनके सर माफ कीजिएगा सर आपको रोक रहा हूं, अगर राज्य का एक एक्टिविस्ट भी इस तरीके की तस्वीरें साझा करता है इस अपील के साथ कि कृपया करके एक्शन लिया जाए, संज्ञान तो उस पर भी लिया जाना चाहिए ना सर? बिल्कुल लिया जाना चाहिए, और इतना ही नहीं, संज्ञान नहीं लिया चाहिए, मॉरल ड्यूटी है ममता बनर्जी की। आपने संविधान में जब शपथ ली थी, उस दिन जब आपने शपथ ली थी 5 तारीख को, तो आपने ये कहा था एक्सप्रेसिंग एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने निष्ठा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्त की थी। आपके लोग मार रहे हैं, तो उसके बाद आप एमएलए से कहेंगी? एमएलए से नहीं कहना है, एसपी से कहना है कि अगर ये हिमाकत दोबारा हो गई तो हम इसको बर्दाश्त तुम्हें नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये ऑफिशियल चैनल से एसपी के थ्रू जाना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ी है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, और आप उसमें फेल हो रही है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट जो की है उसमें फेल हो रही है, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। एक इंडिविजुअल कार्यकर्ता भी नहीं, एक इंडिविजुअल। अच्छा, आपको खबर मिल रही है, आपको जब हम लोग को खबर मिल रही तो आपको भी मिल रही है, आप मौन बनी बैठी है और उसके बाद गाली दे रही, कभी गवर्नर को, कभी बीजेपी को। बिल्कुल, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती राज्य सरकार से। बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, घटिया पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। बिल्कुल, को अब इससे बचना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है, इससे बचना चाहिए। लेकिन तपस, मुकुल रॉय की वापसी को लेकर क्या कुछ हलचल आपके पीछे, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी देखिए, पीछे बंदोबस्त तो पूरा पुख्ता किया गया है। ममता बनर्जी खुद अंदर हैं, काफ़ी तादाद में पुलिस पोस्टिंग की गई है, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। थोड़ी देर पहले मीडिया को अंदर एंट्री दिला दी गई है, क्योंकि 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी, जहाँ मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, अभिषेक बनर्जी, सुब्रतो बख्शी, तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये देखना होगा कि मुकुल रॉय को कौन सा पद दिया जाता है, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर कि उन्हें काफ़ी अहम जिम्मेदारी दे सकती है ममता बनर्जी। तो अब देखना होगा कि मुकुल रॉय जब पार्टी छोड़कर गए थे, तब जो उनका कद था, क्या वो कद उनको वापस उसी कद पे उन्हें बैठाया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से वो एक कद्दावर नेता है और उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो दिया जाएगा तृणमूल पार्टी में, क्योंकि वो एसेट माने जाते हैं किसी भी पार्टी में वो रहे। तापस, मुकुल रॉय सिटिंग एमएलए हैं, क्या बाई इलेक्शन होगा? क्या मुकुल रॉय अकेले चुनाव लड़ेंगे, या उनके बेटे जो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं वो भी किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या उनको भी किसी तरीके से कहीं एडजस्ट किया जाएगा?
जी देखिए, शुभ्रांशु रॉय इस बार चुनाव जरूर लड़े थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। और दूसरी ओर कृष्णनगर उत्तर से मुकुल रॉय जीत कर आए हैं। अब देखना होगा कि मुकुल रॉय रिजाइन करते हैं तो बाई इलेक्शन में कहीं वो खड़ा होते हैं या नहीं, क्योंकि जितना हम मुकुल रॉय को जानते हैं वो ज़्यादातर चुनावी प्रक्रिया जो है उसको संभालने में, उसको स्ट्रैटेजाइज करने में वो विश्वास रखते हैं और उस काम को बाखूबी निभाते हैं। तो उनको मिनिस्टर या फिर एमएलए या एमपी का जो पद है वो उसका लालच उनको कभी नहीं रहा है। तो ममता बनर्जी क्या ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पुख्ता बनाने के लिए मुकुल रॉय को कोई जिम्मेदारी देंगे या फिर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सुबीर भौमिक सर, आपको क्या लगता है, मुकुल रॉय दोबारा से विधायक चुनने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं ममता कैबिनेट में, या सिर्फ संगठन की अहम जिम्मेदारी? मैं समझता हूं तापस जो कह रहे हैं वो सही है। मुकुल रॉय ट्रेडिशनली बंगाल में जो ये पार्टी सेक्रेटरी, पावरफुल पार्टी सेक्रेटरी का ट्रेडिशन रहा है कि पार्टी सेक्रेटरी एक ऐसा आदमी है जिसका ना है परिवार, पार्टी उसका परिवार है। प्रमोद दास गुप्ता जैसे लीडर, मुकुल रॉय भी परिवार तो उनका है, बट मुकुल रॉय भी उसी ट्रेडिशन के हैं। ये बीजेपी ने उनको चुनाव में खड़ा किया और पता नहीं किस हिसाब से किया, और ऑर्गेनाइजेशनली उनको जिस तरह से इस्तेमाल करने से बीजेपी को फायदा होता वो नहीं किया। पर ममता बनर्जी जानते हैं सुबीर सर, लेकिन हमने तो देखा है कि वो केंद्र में मंत्री रहे, जहाज राज मंत्री, रेल मंत्री। दिनेश त्रिवेदी के हटने के बाद ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को जिम्मेदारी सौंपी। मंत्रालय तो वो पहले संभाल चुके हैं सर, केंद्र की राजनीति में भी। नहीं, बिल्कुल संभाल चुके हैं। ममता बनर्जी जब स्टेट पॉलिटिक्स में वापस आने लगे तब उनको लगा कि रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसा मिनिस्ट्री है जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंगाल में लाया जा सकता है। ये मिनिस्ट्री जो है रखना अपने कब्जे में बहुत जरूरी है, तो मुकुल रॉय को वहां दिया था। बट मुकुल रॉय, मैं आपको बता सकता हूं, उनको बहुत सालों से जानता हूं। तापस जो कह रहे हैं सही है, ये पार्टी सेक्रेटरी उस टाइप के रोल में ज्यादा अपने आप को देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री में आप कह रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी ज्यादा। सुबीर सर, बहुत संक्षेप में मैं एनके सर से भी समझूंगा, क्या मुकुल रॉय का टीएमसी में वापस होना इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े नेता जो बीजेपी में हैं, टीएमसी से आए थे, वो वापस टीएमसी में जाने वाले हैं? सुबीर सर। अच्छा, मैं सोचा इनके साथ जी। नहीं, देखिए, घर वापसी होगा और ममता बनर्जी ने कांग्रेस वाला ट्रेडिशन रखा है कि जो गए थे वो घर वापस आना चाहते हैं। तो इसमें दो चीज है, एक तो ये कि एक अमित शाह को वो जवाब दे रहे हैं कि आपने कहा था, मोदी ने भी कहा था कि 40 लोग चले आएंगे, ये आएंगे। तो ये अपने आप से एक बंगाली पॉलिटिशियन का जवाब है कि साहब आप हमारे घर तोड़ के ले जा रहे थे, आपको हम जवाब दे रहे। दूसरा चीज जो है जी, जो देखने वाली बात है कि कई जगह इस तरह के लोग चले जाने से तृणमूल को नुकसान हुआ था। सब जाने से नहीं हुआ, बट कई लोग जैसे मुकुल रॉय जाने से बाकायदा नुकसान हुआ था। तो ये प्लगिंग द होल्स जिसको कह सकते हैं आप, ये काम के लिए ममता बनर्जी इनको वापस लेकर आ रहे हैं जी। और आने वाले दिनों में बीजेपी में जो संकट पैदा हुआ है, बीजेपी इनके सर बहुत संक्षेप में, आपको भी लगता है कि घर वापसी और हो सकती है बीजेपी से टीएमसी में आने वाले वक्त में? बिल्कुल होगी इनके सर। अच्छा, जी हाँ, ये तो अभी आगाज हुआ है, इससे ज्यादा होने जा रहा है। ये तो अभी पहला कदम आपने देखा है, अभी बहुत सारे लोग इसमें आएंगे और आने के साथ साथ वो ममता बनर्जी को प्रॉब्लम होगी इनको एकोमोडेट कैसे करें। और ये एक बार कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम बाकी लोगों को नहीं, क्योंकि उनको एकोमोडेट करने में आप किसी और को एंटागोनाइज कर रही है। और जहां तक इनका सवाल है मुकुल रॉय का, इनको ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर चुनाव तो लड़वा सकते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। वो मुकुल राय जैसा आदमी खड़ा कर सकता है, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती है। उसके लिए एक सोबर, थोड़ा गंभीर टाइप का, अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो मुकुल राय ऐसे लोग जब आएंगे तो इस समय ममता की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना, और मुकुल राय उसके लिए सबसे मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब बीजेपी पूछेगी टीएमसी से, और टीएमसी भी उन सवालों का जवाब किस तरीके से देती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तपस, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।